नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे शैव और भागवत धर्म के बारे में। आपको पूरा मैं डिटेल दूंगा और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कोर्स दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, ये वीडियो आप उसके लिए पर्याप्त रहेगा। पीसीएस देते हो, एसएससी देते हो, टीचिंग एग्ज़ाम देते हो, किसी भी एग्ज़ाम में ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी तक किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने 100% तय हैं। इससे बाहर आने का कोई भी संभावना नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो ये 4 दिए गए हैं, आपको क्रम में बताना है कि किसका क्रम सही है। ये काल हैं, टाइम है। प्राचीन काल में ये इस तरीके के युगों की बात की गई, ये सब चारों युगों की बात की गई है। तो इसका सही आंसर है सी। कृत है, त्रेता है, द्वापर है, फिर कलि है। कृत का मतलब होता है सतयुग और कलि से मतलब है कलयुग। तो ये 4 काल हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्तमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका सही आंसर है बी, मत्तमयूर। अर्धनारीश्वर में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग उपयुक्त किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है देव और शक्ति का योग है। आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती हैं। आधे में पार्वती जी हैं और आधे में भगवान शिव हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परिवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। तो जैसे कि आपको अर्धनारीश्वर मिल रहा है ना, ये भगवान शिव की नाम की पर्यायवाची भी है। पार्वती जी भले भी हैं, लेकिन शंकर जी को ही अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। अर्धनारीश्वर का तात्पर्य यह है कि पुरुष जिसको देव से संबोधित किया गया है और प्रकृति जो माता पार्वती के नाम से है वो शक्ति योग से संबंधित है। ठीक है। शिव और पार्वती की जो संयुक्त मूर्तियां हैं वो गुप्त युग में विशेषता उकेरी गई हैं और उसके बाद के युगों में। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन में बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा, कालिदास ने जो अपने रचना कुमार संभव में इसकी चर्चा की है और इसमें वर्णन किया है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नैनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव या फिर सूर्योपासक? तो इसका सही आंसर है शैव थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही, अलवार और नैनार। अलवार लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे और नैनार लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अलवार और नैनार ये दोनों आपको मिलेंगे भारत के दक्षिण भारत में, ये प्रथा शुरू हुई। ठीक है, दक्षिण भारत और किस क्षेत्र में? खास तौर पर तमिल भाषी क्षेत्र में। अलवार और नैनार जो हैं ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्त का मार्ग बताया है और जात प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया है। अब आपको अलवार या नैनार के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अलवार वो थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, नैनार वो हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में ये फला फूला, तमिल भाषी क्षेत्र में विशेष करके अलवार और नैनार दोनों जो हैं ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया है। इन्होंने जात प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,
नैनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त, सूर्योपासक। तो इसका सही आंसर है बी, शैव धर्मानुयायी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? पोएगई, तुरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। तो इसका सही आंसर है बी, तिरुज्ञान। तो तिरुज्ञान थे कौन? तो ये थे नैनार संत। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन का, हिंदू यूनानी लोक का, कुषाण का, या फिर गुप्त का। तो इसका सही आंसर है डी, गुप्त वंश का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा इन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। तो इसका सही आंसर है बी, कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी, जिसे सातत्य के नाम से भी जाना जाता है, वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में इन्हें देव की पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डिटेल मिल रहा है कि भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो कृष्ण थे। और कृष्ण किस वंश के थे? वृषणी, या फिर सात्वत भी कह सकते हैं। इनके पिताजी का नाम वासुदेव था और इनकी माता का नाम देवकी था। और ये किस उपनिषद में ये बातें मिलती हैं? आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। और कृष्ण के गुरु कौन थे? तो अंगिरस थे। ठीक है, आपको यहीं से 3-4 डिटेल मिल रही हैं और ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके के। सारे क्वेश्चन आपको इसी डिटेल से फंसेंगे। आई होप आपको ये सारा डिटेल पसंद आया होगा। और एक चीज़ भूल रहे हैं, ये मथुरा के निवासी थे, तो ये भी आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो इसका सही आंसर है बी, छांदोग्य उपनिषद। अब देखिए, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण के पिता थे वासुदेव और माता थी देवकी। ये तो आम बात है, इसको आप सभी जानते ही हैं। कृष्ण के गुरु कौन थे? अंगिरस थे। निवासी कहाँ के थे? मथुरा के। और कृष्ण के अनुसार किस धर्म को इन्होंने बनाया था? तो भागवत धर्म। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण भगवान। ये कृष्ण भगवान की बात हो रही है। तो ये सारे डिटेल आपको मैं पहले भी दे चुका था और अब भी दे दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, अभीरों ने। तो इसका सही आंसर है ए, भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिन के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, मैत्रेय। तो इसका सही आंसर है बी, बलराम। आप बचपन में बहुत बार श्री कृष्ण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे। और श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। इनका मुख्य हथियार था हल, और कृष्ण का मुख्य हथियार क्या था? चक्र था, गदा था, और बलराम का हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7,
8, 9, 10, तो इसका सही आंसर है सी 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। तो अब आप समझ गए हैं ना कि भागवत संप्रदाय भक्त रूपों की संख्या 9 है इसमें, और इस संप्रदाय के अंतर्गत नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। आई होप आपको ये डिटेल अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो इसका सही आंसर है डी, केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा, जिसे बेस नगर के नाम से भी जाना जाता है, का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाई। इस उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो देखिए, इस जो बेस नगर का अभिलेख है इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं भगवान कर्ण के बारे में। बेस नगर अभिलेख की स्थापना किसने करवाया था? तो हेलियोडोरस ने करवाया था। और ये वर्तमान कहाँ है? विदिशा या बेस नगर में है, जिस इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बेस नगर में अभिलेख है ना, ये गरुड़ स्तंभ के नाम से किया गया है। ठीक है, ये हेलियोडोरस था कौन? तो ये तक्षशिला के यवन राजदूत था। ठीक है, भागवत धर्म को इसने ग्रहण किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसने भागवत धर्म को ग्रहण किया और स्तंभ किस स्तंभ की? तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। कहाँ करवाई? विदिशा या बेस नगर में। ठीक है, और हेलियोडोरस जो है ना, हेलियोडोरस को भागवत के नाम से वहाँ दिखाया गया है, और भगवान वासुदेव को कहिए या फिर कर्ण कहिए, तो वासुदेव को जो है देव देवस के नाम से वहाँ लिखा गया है, और देव देवस का मतलब होता है देवताओं का देवता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डिटेल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़ा सा आपको विदिशा या बेस नगर मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ कि ये है कहाँ पर। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश का है, मतलब एमपी का है। विदिशा आपको वर्तमान में यहीं पर मिलेगा। ये जो डॉट आपको दिख रहा है रेड कलर का, यही विदिशा है, यही बेस नगर है। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? गरुड़ स्तंभ मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। इसकी स्थापना किसने कराया था? हेलियोडोरस ने कराया था। हेलियोडोरस था कौन? तो ये था यवन का राजदूत था, यवन राजदूत तक्षशिला। इस गरुड़ स्तंभ में हेलियोडोरस को किस नाम से बुलाया गया है? तो भागवत के नाम से बुलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ। इसी गरुड़ स्तंभ में आपको कृष्ण भगवान का नाम वासुदेव के नाम से लिखा गया है, और जिसे वासुदेव को देव देवस के नाम से लिखा गया है। तो जितना फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख नहीं है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख बिल्कुल सही है। तो भाई यही सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। अब इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था, तो बार बार डिटेल भी देना ठीक नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो भाई इसका ऑप्शन सी सही होगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, और इसकी स्थापना करवाया था हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस जो है यवन राजदूत था, यवन राजदूत तक्षशिला। ठीक है, ये बार बार पूछा जाएगा। और ये गरुड़ स्तंभ है कहाँ? तो विदिशा, वेसनगर, जिसे बेसनगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्टेट है आपका एमपी, मध्य प्रदेश।
तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। तो इसका सही आंसर है बी, तक्षशिला। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूँ कि तक्षशिला उस समय था कहाँ। तो ये है भारत का नक्शा, और आप ऊपर देखिए तो आपको यहाँ मिलेगा तक्षशिला, जो इस समय वर्तमान में भारत के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन उस समय था ये भारत का हिस्सा। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, मैप आपको दिख रहा है, ये आपका तक्षशिला है। यहीं यवन राजदूत था, कौन था? हेलियोडोरस, यहीं का ये निवासी था। और इसने क्या किया था? गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। कहाँ कराई थी? विदिशा या वेसनगर। ये वर्तमान में है कहाँ? मध्य प्रदेश। इस समय यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान। अब अभी हाल ही में यहाँ चुनाव भी होने वाला है, तो शायद ये बदल भी सकते हैं, या फिर क्या पता यही रहें। तो ये तो भविष्य के गर्त में है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वाराह, नृसिंह। तो इसका सही आंसर है सी, वाराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगर आप बचपन में श्री कृष्णा देखे होंगे, जो सीरियल आता था, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ याद होगा कि हिरणाक्ष नाम का राक्षस जो है पृथ्वी को ले जाके सागर में डुबो दिया था। उसका मकसद था कि जब पृथ्वी को सागर में डुबो देंगे तो धरतीवासी अपने आप मर जाएंगे, और इस तरीके से मैं देवताओं को हरा सकूँगा। लेकिन जब ये डुबा दिया तो भगवान विष्णु को ये सब बुरा लगा, और उन्होंने राक्षस हिरणाक्ष को जो है मौत के घाट उतार दिया और वाराह का रूप धारण किया था। उस समय वाराह का रूप क्या था? एक प्रकार का आप देखेंगे कि पूरा शरीर जो है इंसान का था, लेकिन जो धड़ा था, ऊपर का चेहरा था, वो सुअर टाइप का था। ठीक है, उसमें 2 लंबे दांत थे, ऐसा कुछ था। तो उसी रूप को जो है वाराह कहा गया है, वाराह भगवान का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये सब मैंने जो डिटेल दिया है इसमें बस यही चीज़ें हैं। और उसमें क्या था? आपका वाराह का सिर था और 4 हाथ भी उसमें मिलेंगे, भगवान विष्णु की तरह शंख मिलेगा, चक्र मिलेगा, गदा मिलेगा, पद्म लिए मतलब फूल हाथ में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये भगवान विष्णु का जो अवतार 12 अवतार है उसमें ये तीसरा माना जाता है। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये भगवान विष्णु का वाराह अवतार है। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये भगवान विष्णु के मुंह से लटकी हुई एक महिला दिख रही है, एक स्त्री दिख रही है, और ये स्त्री ही यहाँ जो है किसका प्रतिनिधित्व कर रही? तो पृथ्वी का कर रही है। ठीक है, यहाँ जो मूर्ति बनाने वाला था उसने कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ बनाई थी। भगवान विष्णु का जो 12 अवतार था वो इनके 12 अवतारों में तीसरा था। तो आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका सही आंसर है सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। राममूर्ति पाठक के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रामाण्य में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, तथा नास्तिक संप्रदाय वो हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। ठीक है,
आई होप आपको ये डिटेल समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवद गीता, मीमांसा। तो इसका सही आंसर है सी, भगवद गीता। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व दिया गया है। वहीं अद्वैत वेदांत के बारे में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ ब्रह्मा को जो है सत्य माना गया है। वेदांत में भक्ति की प्रधानता दी गई है। तथा विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। तो विशिष्टाद्वैत वेदांत के बारे में बात करें तो भक्ति का महत्व दिया गया है। ठीक है। और मीमांसा की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कर्म की बात की गई इसमें। तो आपको चारों ऑप्शन मिल गए। गीता में जो है ज्ञान, कर्म और भक्ति का महत्व दिया गया है। अद्वैत वेदांत में जो है सिर्फ ब्रह्मा को सत्य माना गया है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं। वेदांत की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ भक्ति की प्रधानता है और विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी भक्ति की प्रधानता है। तो ये दोनों सिमिलर हैं एक प्रकार से। और मीमांसा में जो है ना सिर्फ कर्म को महत्व दिया गया है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग, स्पर्श योग। तो इसका सही आंसर है डी, निष्काम कर्मयोग। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। निष्काम कर्मयोग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने भी कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। तो भाई निष्काम का मतलब क्या हो गया कि कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, यही आपका निष्काम कर्मयोग है। तो लेकिन होता क्या है कि आदमी तो कर्म करता है तो उसकी फल की भी इच्छा रखता है। मुझे जहाँ तक लगता है इसका मतलब क्या हो गया निष्काम कर्मयोग, मतलब अगर कर्म करते हैं फल नहीं भी मिलता है तो आपको दुख नहीं होगा। हमें जहाँ तक लगता है इसका मेन चीज़ यही है निष्काम कर्मयोग का। इसीलिए कहा गया है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। फल तो वैसे 100% सत्य है कि अगर आपने कर्म किया है तो फल भी 100% आपको मिलना है। जैसा आपका कर्म होगा वैसे आपका फल भी होगा। लेकिन कभी कभी आप जानते हैं कि कहीं न कहीं असफलता का 1% चांस होता ही है। कितना भी आप अच्छा काम कर लें, कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकता है। हमको लगता है यही मानकर कहा गया है कि आप फल की इच्छा ना करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप कष्ट में नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, और दुखी नहीं होंगे तो आप ज़्यादा दिल पर नहीं लेंगे और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब बताइए, उस समय की बात है, बहुत दूर की सोच रखी गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा। फिलहाल वो तो ग्रेट थे ही, महान कूटनीतिज्ञ थे, उनके आगे किसी के ना चली। बड़े बड़े योद्धा पानी भरते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ए, भगवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये जो है भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी, क्योंकि ये वेदांत के ना सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। ये भी उपनिषद जो है, उपनिषद की अगर बात करें तो मूल प्रस्थान है, और शेष दो जो हैं वो क्या हैं? इन्हीं पर आधारित है। उपनिषद पर ही ये और ये दोनों आधारित है, और ये आपका मूल प्रस्थान है। ठीक है। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय को प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। तो शंकराचार्य यही सबसे प्राचीन है जो वेदांत लिखकर भाष्य उस पर लिखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अक्षत्र, हस्तिनापुर, कांपिल्य, नैमिषारण्य। तो इसका सही आंसर है डी, नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। अगर इसके पहले अगर बात किया जाए कि महाभारत का वाचन कब हुआ था, तो वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल, और मैं आपको मैप के माध्यम से सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य है कहाँ दिखाना चाहूँगा। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और दिखा देता हूँ कि सीतापुर है कहाँ। आप इस जगह को देख पा रहे होंगे, ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर। यहीं पर है नैमिषारण्य। इसी स्थान पर 60,000 मुनियों ने महाभारत का वाचन किया था। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, बालकांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, किष्किंधा कांड में। ये आप ध्यान में रखिएगा, हमारे संस्कृत और सभ्यता से जुड़ा है। और रामचरितमानस का हम लोग वाचन करते हैं, तो ये तो पता ही होना चाहिए कि राम और भगवान हनुमान कब और किस कांड में मिलते हैं। अगर बात करें रामायण के रचयिता की, तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। आप लोग इस वाल्मीकि को शुद्धता पर भी ध्यान दीजिएगा। आपसे शुद्ध शब्द के बारे में वाल्मीकि लिखा जाता है और काफ़ी लोग वाल्मीकि शब्द को गलत करके आते हैं, तो देख लीजिए शुद्ध कैसे लिखा जाता है, वाल्मीकि। ये रामायण जो है संस्कृत भाषा में है, इसका भी ध्यान रखिए। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, इसका भी आप ध्यान रखिए। किष्किंधा कांड आपका चौथा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाल वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। और एक चीज़, रामचरितमानस कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। रामचरितमानस जिसका काफ़ी वाचन होता है संस्कृत, इस रामायण का तो वाचन नहीं हो पाता, लेकिन रामचरितमानस का वाचन बहुत होता है, और इसे लिखा था श्रद्धेय तुलसीदास जी ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन। तो इसका सही आंसर है बी, शाक्त। कलिका पुराण को कल पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। ठीक है, आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, या फिर भगवान शिव के? तो इसका सही आंसर है सी, भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ का मतलब है कृष्ण से, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए सुभद्रा जी की। सुभद्रा थी भगवान कृष्ण और बलराम की बहन थी। बलराम गदाधर भी थे, ये हलधर भी थे। हल इनका मुख्य हथियार था, लेकिन ये गदा के प्रकांड विद्वान थे। गदा इन बहुत अच्छा चलाते थे। तो इनसे जो है इनका शिष्य था दुर्योधन। किसका? भगवान बलराम का। ठीक है, तो भगवान बलराम जो है ना, दुर्योधन के गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, और ये जो है ना अपनी बहन की शादी जो है दुर्योधन से कराना चाहते थे, सुभद्रा की शादी। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं ये नहीं चाहते थे कि दुर्योधन से शादी हो। दुर्योधन चालाकी कर रहा था, इसलिए चालाकी कर रहा था, वो सोच रहा था कि हमारी रिश्तेदारी अगर बलराम और कृष्ण से हो जाएगी तो पांडवों को तो मैं ऐसे ही कुचल दूंगा, और ये लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, रिश्तेदारी की वजह से हमारा विरोध भी नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान ये बात अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने जो है, लेकिन बात क्या थी कि अर्जुन से सुभद्रा प्रेम करती थी, तो दिक्कत ये ही फंस गई। और कृष्ण भगवान ने भाई सलाह तो दिया, सुभद्रा को कहा कि भैया तुम यहाँ जो है भाग जाओ,
बिना बताए बताए अपना घर से निकल जाओ। तो लेकिन जो ज़्यादातर होता क्या है कि लड़के लेके भागते हैं। तो यहाँ जो है रथ चला रही थी सुभद्रा। तो भगवान बलराम जब जाने की अर्जुन लेके भाग गया तो बहुत नाराज़ हुए, कहे कि मैं आज उसको मार डालूंगा, काट डालूंगा, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान उनको समझा ले गए, कहे कि भैया अर्जुन लेके नहीं भागा है, हमारी बहन सुभद्रा ही लेके अर्जुन को भागी है, तो आप क्यों क्या अपनी बहन को मारने जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान बलराम के जो है गुस्से को शांत करा दिए। और सुभद्रा जो थी, इनके बारे में जो डिटेल था मैंने आपको दिया और काफ़ी रोचक है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं लाइफ में तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए। शायद आप लोग ना देखें लेकिन ज़्यादातर की ये कहानी पता होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ताप्ती, नर्मदा, कोयना, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है डी, गोदावरी में लगता है। मैं आपको मैप का माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि गोदावरी है कहाँ। तो ये है हमारे भारत का नक्शा और इसे हम अगर जूम कर दें तो आप यहाँ देखेंगे ये है आपका गोदावरी और ये गिरता कहाँ है, ऐसे चला आता है पूरा, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है ना। और यहीं पर जो है आपका नासिक भी है। तो नासिक में जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है और ये किस जगह लगता है? तो इसी गोदावरी के तट पर ये मेला आपको मिलेगा, ठीक है। और कुंभ मेला और कहाँ लगता है? तो हरिद्वार में भी लगता है, ये भी जानने वाली चीज़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा हो गया हरिद्वार, पहला मैं आपको बताया कहाँ, नासिक। तीसरा आपका है प्रयागराज और चौथा जो है आपका लगता है उज्जैन में। तो ये 4 जगह हैं जहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आपका सूची 1 ये है, सूची 2 ये है, ठीक है। एक तरफ धर्म दिए गए हैं, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो मैं इसका मिलान कर देता हूँ। जैन धर्म जो है पावापुरी से संबंधित है। यहाँ जो है महावीर स्वामी का निधन हुआ था, आप सभी जानते ही हैं। दूसरा जगह हिंदू धर्म, ये वाराणसी, यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप सभी ये जानते हैं। तीसरा जगह आपका इस्लाम है, जो मदीना, यहाँ इस्लाम का जो है पवित्र स्थान है मदीना। और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। तो आई होप आपको ये बात सब समझ में आ गई होगी। अगर हम मदीना की बात करें तो पश्चिमी सऊदी अरब में ये हिजाज क्षेत्र में स्थित है। यह मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। अगर यहीं पर बात करें वेटिकन सिटी की तो ये इटली में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावापुरी की। तो ये आपके वर्तमान बिहार में है, जिसे राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है पावापुरी को, ठीक है। और ये जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है, मैंने आपको बता ही दिया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर की मृत्यु यहाँ 527 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग जानते रहिए। और वैसे मैं जैन धर्म के बारे में पूरा डिटेल दिया है, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना चुका हूँ। वो चौथा वीडियो था हिस्ट्री का। अगर आप सभी मिस कर रहे हैं किसी भी रीजन से तो उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो वाराणसी की बात करें तो ये हिंदू स्थल है ही। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, गंगा नदी के किनारे है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। और इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3 4 1 2। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। शैव एवं भागवत धर्म के बारे में जितना हो सकता था मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बशर्ते शर्त एक ही है, आप जो भी मैंने व्याख्या दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, अगर हो सके तो नोट्स बनाइए। और अभी तो नहीं, लेकिन जब हिस्ट्री पूरा कर लूँगा मैं तो मैं फिर आप लोगों से लाइव क्लास लूँगा और फिर वहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा और आपसे डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करूँगा। लाइव रहूँगा, क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा, आंसर आपके तरफ से रहेगा। जो नहीं बता पाएंगे उसके बारे में मैं फिर से चर्चा करूँगा। इस तरीके से आपकी हिस्ट्री
जो है ना पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगी। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं, एशियंट, मेडुअल और मॉडर्न से लेकर, ठीक है। तो अगर 15-20 क्वेश्चन आपके सही होते हैं जीएस पोर्शन से तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था इस वीडियो का सार। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।